गुड इवनिंग 12th क्लास एंड गुड इवनिंग टू ऑल पेरेंट्स और गुड इवनिंग उन बच्चों को जिनके अभी पेपर आ गए हैं। देखिए, अभी एक लाइन आप लोगों से बोलना चाहूँगा। अब आप 12th वालों का एक लास्ट पेपर रह गया है, तो वो लाइन से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप एक अच्छे बैट्समैन नहीं हैं। अगर आप एक क्रिकेटर हैं और आप एक अच्छे बैट्समैन नहीं हैं तो आप क्या करेंगे? आपको लगता है मुझे अपनी टीम को जिताना है, तो आप एक अच्छे फील्डर हो सकते हैं, आप एक अच्छे बॉलर हो सकते हैं, तभी तो आपको टीम में लिया गया है। दैट मीन्स यू आर पार्ट ऑफ द टीम। ठीक है, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे बैट्समैन नहीं हैं तो क्या हुआ, आप अच्छे बॉलर बन के दिखाइए, आप एक अच्छे फील्डर बन जाइए। ऐसे ही आपकी स्टूडेंट लाइफ में भी होता है। आपको लगता है कि मेरे पेपर अच्छे नहीं गए, मैंने 2 पेपर दिए या 3 पेपर मेरे अच्छे बिगड़ गए, या अभी मेरे पास 2 बचे हैं अभी पेपर, तो आप उनमें अच्छा कीजिए। हो सकता है आपका इको का थोड़ा सा पेपर बिगड़ गया, कोई नहीं, हो सकता है आपका थोड़ा इंग्लिश का या अकाउंट्स का बिगड़ गया या इको का बिगड़ गया। अब आप इंग्लिश में फोकस कीजिए, आप बिजनेस में बैलेंस बनाइए। जब आप बैलेंस बना देते हैं तो काम सही हो जाता है। बैलेंस डाइट एक बचपन पढ़ा था ना, बैलेंस नीड टू बी बैलेंस, तो कर दीजिए उस बैलेंस में कि आप उसमें नहीं कर गए तो मैं ऐसा कर देता हूँ, तो ऐसा करके दिखाइए। अब आपका पीएस का पेपर आने वाला है, तो कोशिश कीजिए कि उसमें मुझे रन करना है, हिट करना है, मुझे उसमें बीट करना है। उसकी तैयारी हम लोगों को लगता हो गई है, तैयारी नहीं हुई है तैयारी। अभी आप लोग एग्जामिनेशन रीजन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। देखिए, आप जिन चीज़ों से भागते हैं ना, वही चीज़ एंड में आपको परेशान करती है, वही आपके आगे आ जाती है। तो उससे भागिए मत, उसका सामना कीजिए। प्रॉब्लम से भागिए मत। अगर आपका एक हाथ खराब है तो आप हाथ को काट नहीं देंगे, उसका समाधान करेंगे कि इसको मैं कैसे सही करूँ, तो ना हाथ काट देंगे। तो आप जिन चीज़ों से भाग रहे हैं उससे भागिए मत, उस पर फोकस कीजिए कि मैं इसको कैसे क्वेश्चन लगाऊँ। देखिए, एमसीक्यू एग्जर्वेशन लगाने से, खासकर एग्जर्वेशन रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपका दिमाग खोल देते हैं। जो आपने पढ़ा है आपको पता चलता है कि क्वेश्चन बन के किस तरह आता है। अब एकदम केस स्टडी लगाएंगे तो इतना टाइम नहीं हो पाता है। छोटे छोटे एमसीक्यू लगाने से बूंद बूंद से समुद्र बन जाता है। आपको क्लियर हो जाता है पूरे चैप्टर। आपने पढ़ लिया, पर आपको कैसे पता चले कि आपने आ गया है वो चैप्टर? छोटे छोटे क्वेश्चन लगाइए, 1 मार्क्स के, आपका दिमाग खुल जाएगा। आज मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, टेस्ट दीजिए। क्या होगा, गलत होगा, पर वो गलतियाँ आपको सुधारेंगी, वो गलतियाँ आपको सही करेंगी कि अच्छा मैं इस पे गलत था। डिस्कशन होगा। सिर्फ वो मत कीजिए जो दुनिया का भी, बस पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, बस रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग मत कीजिए। क्वेश्चन पढ़ा जितना है उसे प्रैक्टिकल करके तो देखिए मुझे कितना आ रहा है, मैं कितना लिख पा रहा हूँ। हर जगह मैं देख रहा हूँ बच्चा पढ़ भी रहा है, ट्यूशन में भी जा रहा है, पढ़ भी रहा है। अरे करके तो देखो, क्वेश्चन लिख कर तो देखो, मुझे लिखना कितना आ रहा है। यू आर नॉट एबल टू रीड एंड राइट द आंसर, सो क्रॉस चेक तो कीजिए, एग्जामिनेशन लगा के देखिए कैसे क्वेश्चन बन के आता है। प्लीज़ ये काम कीजिए, तभी आपको जीत मिलेगी। ऑल द बेस्ट।